हमें तो राजा भज्जारी मांगबो ही नहीं आवे। हम तो कितना समझाए मन जब अपन भगवान से मांगे भी आउ थे सो भगवान जागो के भगत नहीं है मंदिर में से वे तो थोड़ी मर्यादा में बंदे बेचारे का करने लगे न। अगर वे ढंग से कहूँ पूरे गांव की सुनन लगे तो 2-4 दिन मंदिर में मिले है भी। देखियो तुम क्यों करके में बैठी मिले को पूछे तो काहे बैठी तो भगवान के दत्ता का करने लगे कान प्राण लगी कन्ने धन्य कछुए नहीं तुम्हारी जे हो जा है। हम सारे दिन यही में हैरान है। हमें तो मांगना भी नहीं आता है। अगर बात अगर अच्छी लगे तो आज से ये मांगना भगवान से कि प्रभु जितना सह सके उतना दुख और जितने में तुम्हें न भूले उतना सुख बारे न्यारे हो जाएंगे जीवन की बात याद। और हमें तो रे राजा भजा मांग वो भी नहीं आओ। एक जनों से शंकर जी प्रसन्न भय हम आप लोगों को सुनाए। सो घर में हते 3 जने मतारी बेटा और एक लड़का। सो शंकर जी हो गए प्रसन्न वरदान देवी जाने रहे थे। सो मैया पार्वती ने पूछी कि ऊंचाई से काय बैठे क्या होगा। सो शंकर जी कहने लगे अरे यार एक जनों को वरदान देवे जाने हैं। सो मैया पार्वती कहने लगी चले जा दे आओ। सो वे कहने लगी वे मांग के तो जानत न का दे आए। सो पार्वती कहने लगी तुम्हें का करना जो कुछ मांगे सो दो। जब तुम्हें वरदान देने ही है तो फिर वो मैं काय को सको जो कुछ मांगे सो दो। शंकर जी कह लगे तुम संग चलो आज। सो मैया पार्वती खुला शंकर जी आंगन में प्रकट हो गए। बिल्कुल सवेरे सवेरे को तो समय। अब देखियो आप सब उनकी जो घर से हथीबे डाल रही थी ओरेन जब वही के पार्वती शंकर जी प्रकट हो गए। सो पार्वती ने कही कायरी यदि वरदान मांग ले हमारे पति वरदान देवे आए हैं। सो जल्दी वे हाथ धो के आई। कह लगी तुम्हारे पांव पर तुम प्रसन्न हो गए हमें पता तो कि तुम मां हो। शंकर जी कह लगे जल्दी वरदान मांगो तुम्हें का चाहने। सो जे कहने लगी कि गंगा की सुखा रहे हैं भावना भावना में मर गए कर करके जितना खावे पीवे के पैर भी उड़वे के दिन हाथे सो हाथों ने आज सब कछु भाव सो बूढ़े हो के ले गए। सो शंकर जी कह लगे जा बताओ चाहने का है। 65 साल की हती। शंकर जी कह लगे बताओ का चाहने। सो कहने लगे तुम तो हमें ऐसे करो जैसे जब हम आओ आओ भाव तो। सो शंकर जी पार्वती से कह लगे देखो का मांग रही। पार्वती कह लगी तुम्हें का करने जो कुछ मांग रही सो दो। जब तुम्हें वरदान दे नहीं है तो शंकर जी कह लगे तथास्तु ऐसा ही होगा। सो वे तुरंत 20-22 साल की सुंदर अच्छी युवती बन के और खड़ी हो गई। जो न उठ बैठो रे दादा वरदान मिल लेते 3 जनों को एक एक। सो दादा उठ बैठे। सो दादा ने सोची आंगन में कौन की बहू अठाड़ी। सो दादा ने खूब सो कह लगी खा सुने हम आए। बाई कहने लगी। सो दादा कहने लगे रे कि जो कया रे अब बताओ कहाँ 65 साल कहाँ 20 साल। सो दादा ने कही के कौन की बहू अठाड़ी। तो जे कह लगी बहू नहीं बाइया है मोड़ी मोड़ों की। दादा कहने लगे बताओ रे। सो बाई कहने लगी देखो भजन करो है। सो दादा को होगा दिमाग खराब। जो न शंकर जी दादा से कह लगे बाद में लड़ियो पहले वरदान मांगो अपनो। सो दादा को का पता कब को चित्त सन को तो दादा कह लगे शंकर जी हमें नहीं चाहने कुछ तुम्हें को कुतिया तो बना दे। तो पार्वती से शंकर जी कह लगे देखो देवी का मांग रही। मैया पार्वती कह लगी तुम्हें का कहने जो कुछ मांग रही सो दो। शंकर जी कह लगे तथास्तु जैसे ही तथास्तु कही सो बाई पूरी इतनी इतनी पूरी बाई। हाँ और अच्छी बिल्कुल ऐसी गुड़ियानी पूछ और पार्ले जी बिस्कुट खाई बाई के कौन और दादा के गोड़ों में बेदे कहीं कहीं। दादा कहने लगे कैसी रही। जोनो रे मोड़ा उठ बैठो। तो शंकर जी कहने लगे तुम भी अपना वरदान जल्दी मांगो हमें तो टाइम नहीं। सो मोड़ा ने सोची कुत गया पड़ी। सो उन्हें उठाओ डंडा। दादा कहने लगे भाई आए न कर हाई टोर के धर दे गए। कैसी भाई आए तुम अपना वरदान मांगो जल्दी हमें जाने हैं। तो बेटा ने कहा कि मतारी को जा को ता कर दे। शंकर जी कहने लगी तथास्तु। सो बाई 65 की फिर हो गई। अब बताओ ये वरदान को क्या मतलब बताओ। वरदान हो गए 3 नहीं और हाथे नहीं रहो कच्छू जा है हालत अपनी। जा हालत अपन मांग के जानता ही नहीं कि मांगो कैसो जात।
और आजकल तो राजा भज्जारो मांग बोल रही है सो होगा कि तनक मनक चाहे हमारा नुकसान हो जाए, मन सामने वाले को पूरा हो जाए। इतने को भी तैयार होगा आज को आदमी। एक आदमी के पानी ने हतो भगवान के पहुंचो कह लगो प्रभु तुम सत्य के सांचे हो तो हमारा कुआ खुद जाए। और में पानी कड़े सो भगवान के लगे सत्य के सांचे हैं और तोरो कुआ खुद है और पानी कड़ है, मानो पानी है तोरे दोरे में। सो जो कह लगो दोरे में खुद जान दे हम तो और कहूँ वो फूल ले दूरो पानी तो हो जाए। मनो कह लगे बेटा मना जा है कि बगलवाए के दो खुद हैं, बगलवाए के दो खुद हैं। सो जो कह लगो नहीं कि मारे तो हम हमारा खुदवा रहे तुम दो खुदवा दो, तो वरदान कैंसल कहने लगो वहां उनके ना दो काय खुद रहे। बोले तुम्हारे भाग में ऐसो है कि जो कुछ तुम्हारे ना रहे वो बगलवाए के दोनों हुज्जे। तो कहने लगो सत्य के सांचे हो तो हमारी ये आंख फूट जाए, माने बगलवाए की दो ही फूट जाए। ना हमरो कछु गिर गए हो और ना गाहू खो दीन और देत पराए देख रहे उदना बदन मलीन। ऐसी स्थिति है। परिभाषा बड़ी गंभीर बड़ी कठिन है। और ये जिस पुराण के सामने आप लोग बैठे हो इनकी तो बात ही अलग है। सुनते जाओ आप सब कितना कितना सुख इसमें मिल रहा है आप सबके लिए। राजा ने सुख से कहा जाओ मेरे घर से तो सुख चला गया। आज की चर्चा चल रही है धर्म क्या है, धर्म क्या है। एक भी बात भूला नहीं, आपके जीवन में कोई निर्णय नहीं बदलेगा। जो निर्णय रहेगा वो पक्का रहेगा अगर आप इस बात को अपने ध्यान में रख करके चलोगे तो। बाकी प्रहरी इच्छा है, बताना जताना तो हम लोगों का काम है, मानना ना मानना ही आप सबका काम है। राजा ने सुख को घर से बाहर कर दिया, सुख घर से बाहर चले गए। राजा जाको ता बैठो, तनक देर बाद अब ध्यान से सुनना, तनक देर बाद तैसे एक युवती फिर निकली। राजा ने पूछा देवी तुम कौन हो? तो उसने कहा राजा तेरे घर से लक्ष्मी चली गई, तेरे घर से दान चला गया और तेरे घर से सुख चला गया। मेरा नाम है शांति, मैं भी तेरा घर छोड़ के जा रही हूँ। राजा बोलो ठीक है देवी अब बुढ़ापो है सुबह तो शांति है तुम और जाओ जाओ। शांति भी चली गई, राजा जाको ता बैठो रहो। पांचवी बार में उते से एक सियानो आदमी निकलो, लगभग उम्र हती 80-85 साल की, वही जगह से। जैसे ही वो सियानो व्यक्ति निकलो, जितने युवा साथी बैठे हो जरा कान खोल करके सुनना भागवत जी आपसे क्या कह रही है। जैसे ही सियानो आदमी निकलो सो राजा उठ के खड़ो हो गो। लक्ष्मी निकली जब खड़ो नहीं भाव, दान सुख निकले खड़ो नहीं भाव। और जैसे ही वो दादा निकले राजा उठ करके खड़ा हो गया। दादा ने तुरंत टोक दो, कहे भैया तुम्हारे घर से लक्ष्मी चली गई तुम खड़े नहीं भाई, दान चलोगे सुख चलोगे शांति चलेगी तुम खड़े नहीं भाई। और हम बूढ़े आदमी को देख के तुम खड़े हो गए। राजा की आंख में आंसू आ गए और राजा ने कहा दादा जैसे ही हमारी तुम पे नजर पड़ी और हमें हमारे दादा की खबर आ गई। जैसे ही हमारी तुम पे नजर पड़ी हमें हमारे दादा की खबर आ गई। हमारे दादा मरते मरते हमसे कह गए थे कि बेटा कछु कर पाओ चाहे न कर पाओ, धनवान बन चाहो चाहे न बन पाओ, नाम बारे बन पाओ चाहे न बन पाओ, पर बेटा जिंदगी में सियाने आदमों को सम्मान करत रखो। जब भी तुम्हें गांव में कोनो सियानो आदमी मिले बेटा हाथ जोड़ के प्रणाम करके उसे जयराम जी करियो। वो कोनो वर्ण को हुए वो बदले में तुम्हें आशीर्वाद दे है और ना जाने तुम्हारे जीवन की कौन सी बाधा कट जाए। तो जैसे ही आप निकले और हमें हमारे दादा की खबर आ गई। हमारे दादा कह गए थे जिस समाज में जिस गांव में जिस परिवार में सियाने आदमी का सम्मान नहीं है, ना गांव में कोई भाव है, ना परिवार में कोई भाव है, ना समाज का कोई भाव है। हमारे दादा हमसे कह गए थे कि बेटा शरीर में सांसें, शरीर में जितनी सांसें जरूरी हैं उतनो समाज में सियानो आदमी जरूरी है, उतनो परिवार में सियानो आदमी जरूरी है। जिस परिवार में सियाने व्यक्ति का सम्मान नहीं है उस परिवार को परिवार कहने का अधिकार ही नहीं है, वो परिवार नहीं है। हमें हमारे दादा की खबर आ गई, हम उठ के खड़े हो गए। आज की समाज में सियाने आदम को सम्मान कहां चलोगे बताओ, बताओ कहां चलोगे सियाने आदम को सम्मान। पहले सी मर्यादा हती, गांव के 4 सियाने आदमी जहां बैठे हैं उते अपन जैसे बाल बच्चे लपल लपल न करते। चर्चा होती है भैया उते वो घर के दादा बैठे हैं,
वो घर के दाऊ बैठे हैं, वे गुस्सा हुई हैं। खुद के बाप की तो ठीक कहा, वो घर के दाऊ को डर रहे। तो अब सगे बाप को डर नहीं है, दाऊ माऊ की तो कहवे को। चार सियाने आदमी जहां बैठ के बात करते वहां बात न काटी जाती, जो अपने समाज की शोभा आती। अब वे बोल नहीं पा रहे, जैसो हम करे के बिल्कुल अगाल पत्ताल बांच रहे। में मर्यादाएं चली गई, चेहरे की आकर न चली गई, समाज की शोभा बिगाड़ ली हमने, और कई चीजों से नुकसान हो गया हमारा। जिस घर में सियाना व्यक्ति नहीं है, जिस घर में सियानो आदमी नहीं है, वो घर के आदमियों से पूछो तो बेबते हैं कि सियानो आदमी का हाथ का है। सियाने आदमी की ऐसी विधि होती है, अगर कितना बड़ी अनहोनी, कितना बड़ी गलती, कितना बड़े अपराध हो जाए और गांव के कौन चार सियाने संगे होए, तो सियाने भी कहते हैं चूल्हे में जान दे, जो कुछ होगा सो होगा, निपट ले भी। चार सियाने हैं तो दमबंदी है, गलती भी हो गई तो गलती पे भी सुधार हो रहा है। और अगर सियाने नहीं गलती करके देखो तो ऐसा लगत है आपका पता का हुज्जे। और कहूँ चार सियाने संगे भाई तो सियाने भी कह देते हैं हमें पता है वो मोड़ा गलत नहीं, अब जो होगा सो होगा, देख ले भी गांव भर है। सबई सियाने एक मत, जहां सियानों को सम्मान होते उते की शोभा अलग रहे थे। सियाने आदमी जौन घर में, वो घर को दुख अच्छो, वो घर को सुख अच्छो। रामचरितमानस पढ़त हो आप सब, लंका कांड और सुंदर कांड में कितना अंतर है पता है? इतो ही अंतर है, हनुमान जैसो जवान जामवंत जैसे बूढ़े की बात सुन रहो। जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बूढ़े की बात जवान सुन रहा हो सो सुंदर कांड है, और बूढ़े की बात जवान नहीं सुन रहा हो। मालवंत अति सजीव सयाना, मालवंत सियानो है और रावण है जवान। सियाने की बात रावण नहीं मानी, बोई कांड लंका कांड हो गया, बोई कांड लंका कांड हो गया, और वही कांड सुंदर कांड हो गया। हमारे दादा हमसे कह गए थे, बेटा गांव में जब भी तुम्हें सियानो आदमी मिले तुम बेटा कच्छू न करियो, तुम केवल उपत के सीताराम कर लीजिए। जो दादा सीताराम, कक्का सीताराम, जब वो दादा ने वो बाबा जब वो तैसे निकार है तो वो भगवान से इतनी जरूर कहे, भगवान ये बेटा को खुशी राखियो, ये बेटा को खुशी राखियो भगवान। कहाँ हम और कहाँ बे, बताओ नौपत के हम संजय राम जी करी है। ये भगवान इन बेटा को भरे पूरे राखियो, इनको खुशी राखियो। तुम्हें काम में लगाओ, राम को व्यवहार तुम होगा और आशीर्वाद तुम्हें फ्री में मिल गो। दुनिया में सबसे कठिन है किसी का आशीर्वाद पाना, सबसे कठिन है, आशीर्वाद पाना ही कठिन है। तो ये मर्यादा है। राजा उठ करके खड़ा हो गया, तो जब राजा ने बात बताई तो दादा के भी असूबा भरे आए, कहने लगे मान गए यार, अच्छे परिवार के बेटा हो तुम, तुम्हारे दादा बहुत अच्छे होंगे। और ये बात संसार में संतान को बता के पर को जाओ भी चाहिए, जाना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अब जा बताओ दादा तुमको आओ। तो दादा कहने लगे बेटा अब सुनना आप सब, सिद्धांत से भरी पूरी बात। दादा ने कहा कि बेटा जब तेरे घर से लक्ष्मी चली गई, तेरे घर से दान चला गया, तेरे घर से सुख चला गया, तेरे घर से शांति चली गई, मेरा नाम है धर्म, मैं भी तेरा घर छोड़ के जा रहा हूँ। राजा ने मुकुट फेंको माए और दो ही हाथों से दादा के पांव पकड़ लिया। दादा कहने लगे जो क्या कर रहा है? राजा ने कहा दादा बिना लक्ष्मी के तो रह लें, बिना दान के रह लें, बिना सुख के रह लें और बिना शांति के रह लें, पर बिना धर्म के तो हम एक सांस भी नहीं ले हैं। जिस व्यक्ति का धर्म चला गया हो वो को दिया वर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर धर्म तुम्हारा जीते जी तुम्हारे जीवन से चला गया है तो तुम्हारा अंत बने ये हो ही नहीं सकता। दो ही पैर पकड़ लिए राजा ने दादा के। दादा कहने लगे भैया हमारी मजबूरी है, आप हमारे 5 जने संग रहे थे तो हमें तो जाने पर है। तो राजा कहने लगे एक काम करो, अगर आपको जाने ही है, अगर आप रुक नहीं पा रहे तो आप हमें एक वचन दो। दादा बोले का? बोले जैसे ही तुम हमारे घर से बाहर निकलने लगो और जो हमारी देरी के बाहर तुम हो और हमारे प्राण निकल जाएं। राजा बोले कि भैया ऐसे कैसे धर्म संकट में पार रहे हो तुम हमें?
तो राजा बोले या तो तुम जाओ नहीं, या तो तुम जाओ नहीं, और अगर जा रहे हो तो जैसे ही आप हमारी देरी के बाहर हो और हमारे प्राण निकल जाए, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह, हम बिना धर्म के जीवित नहीं रह पाएंगे। दादा कहने लगे लगा दे के बार, दादा कहने लगे लगाओ के बार। अब सुन रे राजा, अब तोरो परिवार संग छोड़ है, तुम्हारे घर के संग छोड़ है, तुम्हारा शरीर संग छोड़ है, पर मैं तो वचन दे रहा हूं मैं मरवे के बाद भी तोरो संग न छोड़े। चल लगा कबार, अब कहूं नहीं जा रहे। दादा ने कबार लगवा दे, राजा बैठ गए। चर्चाएं होने लगी, काय राजा जो ज्ञान तुम्हें दो कौन ने है? तो राजा कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दादा हमने संसार को बहुत गहराई से देखो है, मन पंछी उड़ जे रे, मन पंछी उड़ जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, मन पंछी उड़ जे रे, जब राम घरे चलो जे रे। भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, भाई बंधु और कुटुंब कबीरा, सो संगे को ने जे रे, जब राम घरे चलो जे रे, जब राम घरे चलो जे रे। धन दौलत और माल खजाना इतई धरो रे जे रे, जब पाले सुआ उड़ जे रे, मन पंछी उड़ जे रे, जब राम घरे चलो जे रे। एक काया को गर्भ न करियो, धंधक धंधक जल जे रे, जब राम घरे चलो जे रे। कहत कबीर सुनो भाई सब जन, राम नाम को करियो सुमिरन, पाछे की बन जे रे, जब राम घरे चलो जे रे। हमें पता था, हमें पता था वो दो जनों में बातें होने लगी। अब लक्ष्मी दान शांति और सुख जीरे ठाड़ी टगड्डा पे बाहर है। चार जने सलाह कर रहे कि दादा नहीं आओ। सुलक्ष्मी से भी और कहने लगे तुम जा लो, आवे सबसे पहले तुम निकली थी। सुलक्ष्मी लौट आई। अब देखियो अगर समझ पा रहे हो तो लक्ष्मी लौट के आई, दरवाजे लगी। अब लक्ष्मी ने बजाई कुंडी, ए राजा, ए राजा। दादा कहने लगे रे कौन टीर रहो है? राजा कहने लगे टीरन दी, हमें कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे हो गए, हमें कोई से मतलब नहीं है। क्योंकि धर्मानु को गच्छति जीव एका, धर्म ही जीव के साथ जाना है। और जब तुम हमारे लगा बैठे ही हो तो हम को कर है का। दादा कहने लगे सो नहीं बने रे, कौन दरवाजे आओ हुए तो दरवाजे तो खोलो तजे। तो राजा कहने लगे तुम ही खोलो। अब देखियो राजा ने कहा कहते दादा से तुम खोलो। तो लक्ष्मी के दरवाजे कौन ने खोले? धर्म ने, धर्म ने खोले। लक्ष्मी कह लगी कहा दादा हम लोगों को बाहर निकाल के तुम ककबार लगा के बैठ गए। दादा कहने लगी वो जाने नहीं दे रहा हो, वो करो मर जाए तुम्हारे बिना। लक्ष्मी कह लगी हमसे नहीं कही, वो नहीं ऐसी कि तुम्हारे बिना मार जाए। अरे वो तो करो तो हम रह लें तुम्हारे बिना। केदना से हो गई तुम भाई, केदना से भाई 20-25 साल से ज्यादा होंगे तो 30 साल से हो गई। 40 साल पहले तो 2 जोड़ी कपड़ा हांटते ने, तुम लक्ष्मी दाए फिर रहे जी। सियाने दादा ने बैठे पूछो इनसे, मुश्किल से भाई 25-30 साल है। सो जो पैसा दिखाने लगो न राम में भजो। ससुरारे जीजा जब जाते जब दाऊ की कमीज मांग लेते। आओ कौन दाऊ बाजारे गए हैं तो फिर जीजा ससुरारे नहीं जा रहा है, उसका टेका ही है। जब
भाई दाऊ को पहनने, भाई तुम्हें पहनने, बताओ हमें। ऐसो समय है तो राजा भज्जा जिस यानी जी मताई हरें बैठी हैं, इनसे पूछो तो जिनने जो समय देखे हैं। आज को आदमी पूरी नहीं खा रहा हो, कहने लगे मुझे पचती नहीं। आज को आदमी पूरी नहीं खा पा रहा हो, पहले के आदमी को दीवारी के दीवारी पूरी दिखाती, दीवारी के दीवारी आटे की पूरी बन गई तो बहुत बड़ी बात है। आओ अरे ना राम है भजो, कई वो जब तक खाना में 3 सब्जी ना हो मुझे अच्छा नहीं लगता। मरगा कचरी में खा खा के तुम सब्जी दाएं पे एक बिरगवाई पे बोक मिलेंगे नहीं बची। ऐसो समय है तो कह देना से पैसा होगा, तो कभी ना पैसा के रहे नहीं यहाँ, पर पैसा नहीं था, धर्म सबके पास था, शांति सबके पास थी, प्रेम सबके पास हतो। अपने अपने हृदय पर हाथ रख के बताओ कब शांति बची? नहीं है ना। अब कब प्रेम बचो? खत्म हो गो, अब नहीं है प्रेम प्रेम सब चलो गो। पहले कच्छू ने हतो प्रेम बहुत हतो, अब सब कछू है प्रेम नहीं है। भोजन एक से एक अच्छे हैं, स्वाद नहीं है। भोजन एक से एक है, स्वाद नहीं है। पहले भोजन कम थे पर स्वाद इतना था कि हमें तो बहुत खबर है बचपन से, क्योंकि भाई अपन तो बड़ी गरीबी से जूझे हुए ब्राह्मण हैं और आज भी भिक्षावृत्ति वाले ब्राह्मण हैं। ऐसा भी नहीं है कि भारी राज रजवाड़े से हुए, आज भी भिक्षावृत्ति करने वाले ब्राह्मण हैं हम। आज भी अमास पुण्य रक्षाबंधन, आज भी हर चट महालक्ष्मी पूजने वाले ब्राह्मण हैं। भले भगवान ने हमें ये जगह पर बिठा दो, पर आज भी हम अपने उस जो सत्कर्म से तक आए हैं वो छोड़ा थोड़ी है। अबे भी ये सो भी काम सब चालू है, कोई बंद नहीं है। हमें पता है आज भी वो सीरा बनाती, अब वो सीरा में स्वाद कहाँ है? अब आजकल तो नाराज नहीं जो तुम हो रहे, इनसे चाहे फतकुली बनवा ले, चाहे गड़ेलू बनवा ले, चाहे तुम आलू बनवा ले, चाहे टिंडा बनवा ले, चाहे भुंडा, तुम्हें जो कछु बनवाने वो बनवा ली। हिचकी कोनों में आने, कोनों कछु बनवा ले। दारन से चाहे तो मूंग की बनवा ले, चाहे मसूर की बनवा ले, चाहे राहर की बनवा ले, कंडाई कोनों में बनने। वो कहूँ घर वाले ने कह दे कि यार तो कंडाई खा ले तुम और हमें मुरा ले, हम तुम्हारे स्वाद को नहीं बना पा रहे। उन रात भर नहीं सो, सारी रात छाती पे हाथ पी दो, क्या मराई जाए? कहां चले गए वे स्वाद बताओ हमें? करो खबर बा मसूर की दार, करो खबर जब अपन हारे जाते गाकर बनावे बा मसूर की दार बना के ले जाते और अपन वे भोजन करते है वो स्वाद अब नहीं आए। श्री राम राम राम, कहां समय चला गया। तो राजा ने कह दिया है कि लक्ष्मी के बिना रह ले हैं। तो लक्ष्मी के लगी दादा वो तो सब ठीक है, मानो तना घर में हमें दुआ दे जगह। सो दादा के